वक्त की बड़ी खबर राजस्थान पर बीजेपी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह मिल रही है कि बीजेपी के मुताबिक कांग्रेस और गहलोत सरकार की ओर से कोविड-19 पर चर्चा की बात कहकर सत्र बुलाने की बात करना तथ्यों से परे है। बीजेपी की दलील यह कि पूरे राजनीतिक संकट में कभी गहलोत ने इस मुद्दे पर चर्चा करने की बात नहीं की, अब क्यों इसकी याद आ रही है। और साथ ही अब तक अशोक गहलोत और कांग्रेस ने बहुमत साबित करने के नाम पर सत्र बुलाने की बात क्यों नहीं की, तो यह आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है। अमिताभ सिन्हा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अमिताभ जी, क्या कह रहे हैं बीजेपी की तरफ से, क्या कुछ कहा जा रहा है, सूत्र क्या बता रहे हैं? देखिए, तीन चार चीजें साफ है कि बार बार बीजेपी का यही कहना है कि बार बार गहलोत सरकार अपनी बहुमत की बात कर रही है, गवर्नर पे आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार के नुमाइंदे हैं, बार बार यही कह रही है कि हमें सदन में बहुमत साबित करना है। लेकिन जो चिट्ठियां लिख रहे हैं और जो बात कर रहे हैं वो इन सब से परे हैं, क्योंकि लगातार कांग्रेस ये भटकाने की कोशिश कर रही है। अब बीजेपी का कहना, अब कांग्रेस कह रही है कि हमें कोविड पर चर्चा करनी है, कुछ वित्तीय बिल पर चर्चा करनी है। तो साफ तौर पर कांग्रेस ये बता ही नहीं रही है कि वो करना क्या चाहती है। उल्टे गवर्नर ने जब कानून और व्यवस्था के ऊपर सवाल उठाए हैं, उसके बाद कांग्रेस लगातार, गहलोत सरकार और अशोक गहलोत खुद इसके ऊपर लगातार लोगों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों का ध्यान बटाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए बीजेपी का बार बार यही आरोप लगा रही है कि बहुमत साबित करने की बात क्यों नहीं करते, अगर सदन करना है। वो कोविड का बहाना क्यों ले रहे हैं, वो वित्तीय बिल का बहाना क्यों ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर 100 बात की एक बात यही है कि बीजेपी का आरोप है कि गहलोत सरकार अपने तमाम हथकंडे अपना रही है अपनी सरकार को बचाने के लिए, लेकिन ये नहीं कह रही कि वो सदन बुलाना क्यों चाहते हैं। जी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से डबल गेम क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जो प्रस्ताव दिया गया, संशोधित प्रस्ताव राज्यपाल को गहलोत सरकार की तरफ से, उसमें भी कहीं पर कोई जिक्र बहुमत साबित करने का है नहीं। कहा जा रहा है कि कोरोना पर चर्चा की जा रही है, कई जिलों का हवाला भी दिया गया, कई राज्यों का हवाला भी दिया गया है इसको लेकर। बिल्कुल, देखिए, राजनीतिक संकट आ गया है, राज्य में प्रशासनिक काम ढीले पड़े हैं। कोरोना से जो लड़ाई बहुत बेहतर तरीके से चल रही थी और कई जगहों पर गहलोत सरकार की तारीफ भी हो रही थी, वो सारे के सारे काम बंद हो चुके हैं। सारे मंत्री विधायक एक बाड़े में बंद है, एक होटल फेयरमाउंट में बंद है। तो ये काफी बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि प्रशासनिक काम रुकेंगे तो न कोरोना के खिलाफ लड़ाई हो पाएगी, न वहाँ जो लोकस घुस रहे हैं, जो जिसे टिड्डी कहते हैं, वो घुस रहे हैं, उनके खिलाफ लड़ाई हो पाएगी अगर सहयोग नहीं मिल पाया तो जाहिर तौर पर एक चिंता का विषय है कि गहलोत सरकार का काम बिल्कुल रुका पड़ा है। ऐसे में जब सरकार बचाने के लिए वो गवर्नर पे आरोप लगा रहे हैं कि वो सदन बुलाने नहीं दे रहे हैं, ऐसे में बीजेपी का की यही दलील है और बीजेपी सूत्र यही बता रहे हैं कि सीधे सीधे बात करके गवर्नर से क्यों मुख्यमंत्री गहलोत क्यों नहीं कह रहे कि वो सदन बुलाना क्यों चाहते हैं, वो क्यों प्रोपेगेंडा अपना रहे हैं, क्यों जनता के बीच राजभवन घेरने की बात कर रहे हैं। और इसीलिए चिंता बीजेपी ने जताई है कि राजभवन घेरने की बात, ऐसे में राज्यपाल की सुरक्षा की चिंता। जब राज्यपाल ने खुद चिट्ठी लिखकर जवाब मांगा है कि हमें घेरने की बात कर रहे हो, क्या हम सुरक्षित नहीं है, हमें कैसे आप सुरक्षित रखोगे, तो ये चिंता का विषय है और ये कानून व्यवस्था के ऊपर काफी बड़ी उंगली उठाता है। राज्यपाल पर गहलोत का बड़ा हमला, बड़ा आरोप उनकी तरफ से लगाया गया और अब जिस तरीके से राज्यपाल को संशोधित प्रस्ताव दिया, राज्यपाल की तरफ से भी कई सवाल उनसे पूछे गए थे जिनका बीजेपी ये कह रही है कि जवाब नहीं दिया गया है। अमिताभ जी, आपके पास हम लौटेंगे, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को यह भी जानकारी दे दें कि कांग्रेस ने कल जयपुर में राजभवन घेराव का कार्यक्रम फिलहाल टाल दिया है। राज्य कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। राज्यपाल के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को तलब करने के बाद लिया फैसला। राज्यपाल ने सुरक्षा को लेकर डीजीपी से पूछा था कल सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल। भवानी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। भवानी, क्या और जानकारी इस मामले को लेकर? देखिए, राज्यपाल ने तकरीबन 4 बजे बुलाया था, डीजीपी को बुलाया और चीफ सेक्रेटरी को बुलाया और उनसे बुलाकर 2 चीजें पूछी। एक कि अगर कांग्रेस कल घेराव कर रही है राजभवन का तो उसकी सुरक्षा की क्या गारंटी है और किस तरीके से होगी, उसकी डिटेल्स मांगी गई और सुरक्षा को लेकर पूछा गया। दूसरा, उन्होंने कहा कि राजस्थान के अंदर जिस तरीके से कोरोना के हालात पिछले 5 दिन में ज्यादा बिगड़े हैं, अभी आज ही जो रिपोर्ट आई है वो 12 घंटे में 1000 से ज्यादा पॉजिटिव है। राजस्थान में पिछले 15-20 दिन के अंदर आंकड़े 50% से ज्यादा बढ़ गए, तेजी से कोरोना बढ़ा, तो उसको लेकर रिपोर्ट मांगी और कहा कि न केवल रिपोर्ट मांगी, निर्देश दिए चीफ सेक्रेटरी को कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा, आप इसके नियंत्रण के उपाय करिए। उसके बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 7 बजे मीटिंग बुला ली। इन सब चीजों को देखते हुए अब ये फैसला किया। चलिए, तो अब ये जो सियासी लड़ाई है वो कहां तक जाएगी, ये देखना होगा।